प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको बॉटनी पढ़ाते हैं और लगभग 50-55 वीडियो आपके कॉलेज में डाले जा चुके हैं। बीएससी सेकंड ईयर में 20 के आसपास वीडियो डाले जा चुके हैं, जिसे आप टाइम टू टाइम देख रहे होंगे। आपको पता है कि अभी कोरोना का दौर चल रहा है और कई घरों में कई लोग बीमार हैं, क्वारंटाइन करे हुए हैं। गवर्नमेंट की बार बार गाइडलाइन जारी होती है कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, घर से बाहर निकलें तो मास्क लगा कर ही निकलें, सैनिटाइज करते रहें। इस तरह की प्रक्रिया है, तो आप उनका पालन करिए। और टीचिंग फॉर्म में अभी जैसे कि मल्टीमीडिया की सहायता से हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो ये लेक्चर आपको यूट्यूब चैनल पर भी मिलेगा, आपके ग्रुप में भी भेजा गया है, तो वहाँ आप इसको देखिए और बुक खरीद के साथ में पढ़िए, ताकि टाइम का वेस्टेज ना हो, प्रॉपर यूज होता रहे। क्योंकि बीएससी एक बहुत बड़ी क्लास होती है, इस पे आधारित आप कहीं कंपटीशन देते हैं। देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज, चाहे आईएएस का है या आरएस का है, वह भी इसी पे आधारित होता है। इसी के बेस पे देते हैं, बीएससी फाइनल का बच्चा दे सकता है। इसी क्रम में एमएससी के कई यूनिवर्सिटी पे टेस्ट लेती है, तो वो भी ये सिलेबस का रहता है। तो इसको आप ढंग से पढ़िए, ज़्यादा अच्छा लॉन्ग टर्म में आपके लिए रहेगा। ये बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर हम लीफ वेरिएशन टाइप्स ले रहे हैं। पहले हमने 2 फैमिलीज़ करा दी थी और इसी क्रम में इसको करा रहे हैं, ताकि वह आसानी से और चीज़ें भी समझ में आपके आ सकें। ये आपका सिलेबस है, जैसा कि हम लगभग अधिकतर वीडियो में बताते हैं कि हम कहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो हमने यहाँ फैमिलीज़ आपको कराई थी, इसके अंदर ये सेक्शन हमने करा दिए थे, तीनों यूनिट्स। और इसके अंदर हमने रेनकुलेसी करा दी थी, बेसिकेसी करा दी थी, मालवेसी करा दी थी। वो और ज़्यादा समझ आया, इसलिए हमने इसी क्रम में ये पोर्शन लिया है। इसको आप पढ़ेंगे, फिर और फैमिलीज़ को कंटिन्यू करेंगे। इस तरह की हमारी प्रक्रिया है। बच्चों, हमने जैसा कि टॉपिक देखें, लीफ वेरिएशन और इट्स टाइप। लीफ में क्या विविधताएं होती है, कितने प्रकार की, किस तरह की होती है, ये हम ले रहे हैं इसमें। तो पत्ती जो होती है, ये यार ग्रीन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, जो कि प्लांट में नोड के पास से उत्पन्न होती है। सामान्यतः फ्लैटेंड है, बाईफेसियल है, इसको डोर्सिवेंट्रल भी कहते हैं, विद अबेक्सियल साइड डिफरेंट फ्रॉम द अडेक्सियल साइड डिफरेंट फ्रॉम द अबेक्सियल साइड। यानी कि अपर सरफेस जो होती है वो लोअर से डिफरेंट होती है। और बी यूनिफेशियल, और कई बार ऐसी भी होता है कि पत्ती यूनिफेशियल हो, आइसोबाइलेटरल हो, जिसमें सिमिलर हो दोनों साइड, अबेक्सियल और अडेक्सियल। अडेक्सियल मीन्स एक्सिस से दूर वाला, अबेक्सियल मीन्स एक्सिस की तरफ वाला। लीफ इज जनरली डिफरेंशिएटेड इनटू द लीफ ब्लेड एंड पेटियोल। लीफ ब्लेड और लीफ पेटियोल में विभेदित होती है। ए लीफ विद ए डिस्टिंक्ट पेटियोल इज टर्म एज द पेटियोलेट, while the lacking of the petiolate is the called sessile। जब पर्णवृंत नहीं होता तो उसको ए पेटियोलेट कहते हैं, और होता है तो पेटियोलेट कहते हैं। पेटियोल में भी ये विंग्ड, जैसा सिट्रस में सोलन और मॉडिफाइड इंटू टेंड्रिल होता है। स्पाइंस भी की फॉर्म में भी ये मॉडिफाइड हो जाता है, या बिकम्स मॉडिफाइड इनटू द फ्लैट एंड फोटोसिंथेटिक फाइलोड के फॉर्म में भी। जैसे अकेशिया देखे है आपने, बबूल देखा है बच्चों, तो उसमें फाइलोड की फॉर्म में भी ये रूपांतरित हो जाता है। 2 स्मॉल स्टिप्यूल्स में बी बोर्न एट द बेस ऑफ द पेटियोल, एंड द लीफ टर्मिनोलॉजी affords a wide diversity. The leaf base may be sometimes be sheathing or pulvinate swollen। इस तरह की फाइलोटैक्सी आप देख सकते हैं, किस तरह से पर्ण का विन्यास है। यह है रोजेट है, अल्टरनेट है, ट्राई स्टिकस है, वॉल लीव्स है, जैसा कि ई वाले में बता रखा है। इस तरह से चक्र की फॉर्म में भी लीव्स अरेंज रहती है। और अपोजिट है, ये देखिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट है।
अपोजिट डेकोसेट लीव्स है, अपोजिट एंड सुपरपोज लीव्स है, किस कैलिस में ये पाई जाती है। जी वाला जो डायग्राम है दिख रहा है, और इम्ब्रिकेट लीव्स भी है अरेंजमेंट। इसी तरह से लीफ का इंसिजन देखें तो उसमें भी वेरिएशन देखने को मिलता है। अनडिवाइडेड विद पिन्नेट वेरिएशन है ए वाले में, देखिए आप बी के अंदर पिन्नेटिफिड है इस तरह से, पर्टिकुलर पिन्नेटिव पार्टाइट है, ये पिन्नेटिव सेक्ट है डी के अंदर। देखिए ये पिन्नेट कंपाउंड इम्पेरिएट लीव्स रोजा के अंदर आप देख सकते हैं पिन्नेट कंपाउंड इम्पेरिनेट लीव्स दिखाई देती है। इसी तरह से बाइफोलिएट लीव्स भी आप देख सकते हैं, क्यू वाला जो डायग्राम है इस तरह से बाइफोलिएट है। पी के अंदर जब आप देखते हैं पामेटली कंपाउंड डिजिटेट लीव्स है, जो कि नींबू वगैरह में आपने देखा है। क्वाड्रिफोलिएट लीव्स है, जो कि आपने पहले मार्शिरिया पढ़ा है, उसके अंदर जो लीव्स है वो क्वाड्रिफोलिएट लीव्स कहलाती है। इसमें यहाँ पर अभी डायग्राम है टी वाले में, वो इस तरह से दिखाई देती है। आगे और इसका वर्णन हम लेंगे। इसी तरह से लीफ के अगर आउटलाइन में भी वेरिएशन है तो एसिक्यूलर है, सुबुलेट है, इस प्रकार की लीव जो होती है सी वाली जैसे लीनियर है कहलाती है, जैसे कनीर में होती है। ग्रासेज में भी ये कॉमन है। लेंसियोलेट है, लेंस के शेप की है जैसे। ऑब्लोंग है, स्पेथुलेट है, कोर्डेट है, जैसे जी में ये इस तरह से कोर्डेट, से आपने पान खाया होगा बच्चों, तो पान की जो पत्ती है वो कोर्डेट फॉर्म में कहलाएगी, उसका आकार उस तरह का है। इसी तरह से ओवेट है लीव्स, जी एच वाला में देखिए आप, ये ओवेट लीफ है ये वाली, ये ओवेट है थोड़ी सी, ये ओबलेंसिएट है, पेल्टेट है, रेनी फॉर्म है, किडनी की फॉर्म की, जैसे एल के अंदर आप देखिए यहाँ पर वो जो लीव्स है वो किडनी फॉर्म में दिखाई देती है। लूनेट है, सेजिटेट है, पेंडुरेट है, डेंटोइड है। तो ऐसे अलग अलग लीफ की आउटलाइन के शेप में वेरिएशन है, जो कि हम टेक्सोनॉमी में भी काम में लेंगे। इसी तरह से लीफ मार्जिन में भी अंतर है। एंटायर है, क्रेनेट है, क्रेनुलेट है, डेंटेट है, मार्जिन में भी वेरिएशन देखने को मिलता है, तो हम इनको टेक्सोनॉमी में यूज लेते हैं, अभी जो आगे आएगा। इसी तरह से लीफ का अपेक्स पोर्शन है और बेस है, इसमें भी वेरिएशन है। ये एक्यूट कहलाता है, ये एक्यूमिनेट कहलाता है, ये एरिस्टेट कहलाता है, ये कोडेट कहलाता है। तो ऐसे कई सारे वेरिएशन है। एटेन्यूएट है, एम्प्लेक्सकुलेट है, परपोलिएट है, क्यूनिएट है, ऐसे वेरिएशन बच्चों इनमें दिखा है। सरफेस की कवरिंग में भी वेरिएशन है, सरफेस के कवरिंग है उनमें भी वेरिएशन है। जहाँ तक रहा मामला अल्टरनेट का मीनिंग मीन्स बियरिंग वन लीफ एट ईच नोड, हर नोड पर एक लीफ हो, द सक्सेसिव लीव यूजुअली फॉर्म ए स्पाइरल पैटर्न, उसको हम अल्टरनेट करेंगे। द अरेंजमेंट कॉमनली एग्री विद द in mathematical regularly, so the leaves are found on the fixed number of the vertical rows or orthostiches. The arrangement 5 rhinoceros and where is numerator and denominator in each case are obtained by adding the preceding। इनके जो अरेंजमेंट है इसको हम 5 NOC सीरीज़ के तहत अपन इसको क्लासिफाई करते हैं, जो कि हम आगे लेंगे कि किस तरह से 2 रैंक टाइटिकस है, इसको हाफ फाइलोटैक्सी कहते हैं, इसको 1/3 हाइपोटैक्सी कहते हैं, और इनको 3/3 हाइपोटैक्सी कहते हैं। इस तरह से ब्रांच है, ये लीफ है, ये एक्सिलरी बड है। ये हमने स्ट्रक्चर बताया। सिंपल लीफ में इस तरह से रहेंगे, ये एक्सिलरी बड रहेगी। पामेटली कंपाउंड लीफ इस तरह से, जिससे हाथ में 5 अंगुलें होती है, इस तरह की ये शेप रहेगी बच्चों। और पिन्नेटली कंपाउंड में ये इस तरह से।
जहाँ तक रहा मामला पामेटली कंपाउंड लीफ में यूनिफोलिएट भी है, बाईफोलिएट भी है, ट्राईफोलिएट में इस तरह से तीन, ट्राई मीन्स तीन, 1 2 3, ट्राई मीन्स तीन होता है, और क्वाड्री मीन्स जहाँ के आपने पढ़ा है क्वाड्री मीन्स चार होता है। तो इस तरह से चार फोलिएट जो लीव्स है वह है। ये मल्टीफोलिएट, अगर ज़्यादा है तो इसके लिए सिंपल टर्म काम में लिया है मल्टीफोलिएट। तो इस तरह से ये पामेटली कंपाउंड लीफ के वेरिएशन है। अगर लीव्स स्टेम पर बोर्न है तो उसके लिए हमने कोलाइन शब्द काम में लिया, और अगर लीव ब्रांचेज पर है तो उसके लिए हम रेमेल शब्द में काम में लेते हैं। तो इस तरह से इनकी ये टेक्निकल टर्म है। लीफ की ड्यूरेशन, लीव्स वे बी स्टे एंड फंक्शन ऑफ फ्यू टू मैनी ईयर्स largely determined by the adaptation to climatic condition. कैडुकस लीव वो कहलाती है फॉलिंग ऑफ सून आफ्टर फॉर्मेशन, बनते ही तुरंत गिर जाए, जैसे कि अपुल्शिया में होता है। डेसिडुअस वे फॉलिंग एट द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन सो दैट द प्लांट इज लीफलेस इन विंटर एंड डोरमेंट सीजन। इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट द लीव ट्रीज में भी द लीफलेस आर फॉर ओनली अ फ्यू डेज। तो इस तरह के जो डेसिडुअस लीव्स कही जाती है। एवरग्रीन, लीव परसिस्टिंग थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल पत्ती रहे। फॉलिंग रेगुलरली सो द लीफ ट्री इज नेवर लीफलेस। तो अगर वो ट्री कुछ गिरेंगी कुछ आती रहेंगी तो वह कभी भी पूरी तरह से लीफलेस नहीं होता, जैसा कि आपने मैंगो में देखा है, जो कि घरों में यहाँ उगते भी हैं, तो वह आप देख सकते हैं। लीफ इंसिजन है टाइप ऑफ लीव्स में। ए लीफ विद ए सिंगल ब्लेड इज टर्म एज द सिंपल, वेयर एज द 1 or 2 मोर डिस्टिंक्ट ब्लेड इज कॉल्ड टू बी कंपाउंड लीफ। ए सिंपल लीफ में भी अनडिवाइडेड और इंसाइडेड, ये है तरह की है। पिन्नेटिफाइड, द इंसिजन इज लेस देन हाफ वे टुवर्ड द मिड रिब। पिन्नेटिपार्टाइट, पिन्नेटिसेक्स। पामेटिफाइड, द इंसिजन इज लेस देन द हाफ वे टुवर्ड द बेस। पामेटिसेक्ट, पेंडेट, ऐसे ऐसे बच्चों ये इसको नाम अलग अलग तरह से दिए जाते हैं। यूनिपिन्नेट, यूनि मीन्स वन, द लीफलेट्स आर बोर्न डायरेक्टली अलोंग द रेचिस। Bipinnate means the pinna are again divided into the pinnules, so the leaflets are borne onto the primary branches of the rachis, जैसे मिमोसोपोडिका में है, छुई मुई में। Tripinnate, the dissecting section goes to the third order, so the leaflets are borne on the secondary branches। ये मोरिंगा में देखने को मिलती है। इस तरह से ये यूनिपिन्नेट है, ये देखिए, ये बाईपिन्नेट है, यहाँ से जाके ये दो में हो गई। ये ट्राईपिन्नेट है, ये इसमें गई और इससे 3 में हुई, ये 3 में हुई, ये 2 में हुई, ये सिंगल है। तो दैट इज द यूनि, सिंगल, और बाई मीन्स 2, और ये ट्राई मीन्स 3 में जो हुआ है। द यूनिफोलिएट, ए मॉडिफाइड सिचुएशन इन विच द कॉमनली ट्राइफोलिएट when the lower 2 leaflets are reduced and the terminal leaflet looks like a simple leaf, but as distinct joint at the base as seen in the citrus plant. Bifoliate, a leaf with the 2 leaflets is found in the Hardwickia. Trifoliate means a leaf with the 3 leaflets. Quadrifoliate, quadri मतलब 4, a leaf with the 4 leaflet, जैसे कि मार्शेरिया में हमने अभी आपको डायग्राम भी उसका बताया था। Stipules, the leaves of the several species bear 2 small stipules as outgrowth from the leaf base. Leaves with stipules are termed as the stipulate, while those without stipulates are called ex-stipulates. They show a lot of structure diversity. यानी कि स्टिप्यूल्स में कैसे वेराइटी इतनी सारी है। फ्री लेटरल भी है, एडनेट भी है, मीन्स अटैच टू द बेस ऑफ ए पेट्यूल, इंट्रापेट्यूलर भी है, इंटरपेट्यूलर भी है, ओक्रेथेट भी है, फोलिएसियस भी, यानी कि मॉडिफाइड एंड एनलार्ज्ड टू फंक्शन लाइक द लीव्स। ट्रेंडिलर भी देखेंगे जैसे स्माइलेक्स में, ये स्पाइनी है। स्टिप्यूल्स मॉडिफाइड इनटू द स्पाइन, जैसा कि आपने अकेशिया में देखा है, जो देखते हैं आप बबूल में। स्टिप्यूल्स किसके अंदर मॉडिफाइड हो जाते हैं? स्पाइन्स में, कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं। इसी तरह से लीफ शेप में भी वेरिएशन है, जिसको हम टैक्सोनॉमी में लेंगे और इसको भी क्राइटेरिया देखेंगे। तो
द शेप ऑफ लीफ और लीफ ब्लेड शो द कंसिडरेबल वेरिएबिलिटी एंड इज ऑफ टेक्सोनॉमी। एक्यूलर यानी कि नीडल शेप, कोर्डेट यानी कि नाम से पता है कि हार्ट शेप है, क्यूनेट, टेपरिंग, डेंटोइड यानी कि दंताकार, इलिप्टिकल। तो इस तरह से लीफ में ये शेप में वेरिएशन है जो यहाँ आपके दिख रही है। ये लीनियर कहलाएगा बच्चों, शब्दों के बजाय डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं। ये लीनियर है, ये लेंस के शेप में है, ये राउंड है, ये इलिप्टिकल है, ये ओवेट है, ओवेट है, ये ओवेट है, ये रेनिफॉर्म जैसे किडनी होती है बच्चों उस तरह का ये शेप देखिए आप, इस तरह का है। ये कोर्डेट है, हार्ट के शेप का। ये सेजिटेट है, हेस्टेट है, डेंटोइड है, दंताकार कहलाता है, हिंदी में कहें तो दंताकार। ये रोम्बाइट है। तो इस तरह से ये इसके शेप में वेरिएशन देखने को मिलता है और जिसको आप शब्दों में ऐसे देख सकते हैं। लेकिन डायग्राम की सहायता से पढ़ेंगे बच्चों तो याद आसानी से ये रह सकता है। इसी तरह से लीफ के मार्जिन में भी वेरिएशन है, यानी कि जो लीफ की ये एज है, ये किनारा है, इसमें क्या वेरिएशन है। द एज ऑफ लीफ ब्लेड आल्सो नोन एज मार्जिन, दे में शो एनी ऑफ द फॉलोइंग करने। क्रिनेट यानी कि लो राउंड और ब्लंट टीथ होता है। मार्जिन विद स्ट्रॉन्गली विंड और वर्टिकल प्लेन्स है। डेंटेड मार्जिन भी देखने को मिला है, डबल डेंटेड भी दिखा है। इस तरह से ये इनके ये मार्जिन्स जो हैं इसमें ये वेरिएशन देखने को मिल रहा है। आप डायग्राम में देख सकते हैं। इसको एनलार्ज करके भी आप मोबाइल में अगर दिखता है कहीं तो उसको आप देख सकते हैं। तो इस तरह से मार्जिन का भी वेरिएशन देखने को मिलता है जो कि हमारे टैक्सोनॉमी में एक बहुत बड़े आधार है। इसी तरह से लीफ का अपेक्स यानी कि जो अपेक्स सरफेस है, अपेक्स एरिया है, वो भी किस तरह का है। अपेक्स एक्यूट है, एक्यूटेट है, एरिस्टेट है, कोर्डेट है, ये भी वेरिएशन देखने को मिलता है। जिसको जैसे ये टेल लाइक है, ये सीधा पॉइंटेड टिप्स है जैसे कि मैंगो की पत्ती में आपने देखा है, ये बोहिनिया में है, ये बरगद के पेड़ में ऑब्ट्यूस यानी कि ब्रॉड बेस है दोनों साइड की तरफ। इसी तरह से लीफ की सरफेस है वो ग्लेबरेट हो सकती है, स्मूथ सरफेस हो सकती है, इसूरेट हो सकती है। इस तरह से लीफ की सरफेस में भी वेरिएशन देखने को मिलता है जो कि अपने टैक्सोनॉमी में काम में लेंगे। जहाँ तक रहा मामला शिरा विन्यास का, विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वास्कुलर बंडल देयर आर विजिबल ऑन द लीफ सरफेस एज वेन्स कॉन्स्टिट्यूट द वेनेशन यानी कि शिरा विन्यास। डाइकोट एक्सिबिट वेन्स रेटिकुलेट, जली का वो शिरा विन्यास जैसा कि आपने स्कूलिंग में पढ़ा है डाइकोट में पाया जाता है, जबकि मोनोकोट के अंदर जो है पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। इनमें सिंगल मिडरिब होती है और विद सेकेंडरी वेन्स अराइज होती है जिसको यूनिकोस्टेट कहते हैं। और अगर मोर देन वन इक्वली स्ट्रॉन्ग वेन्स एंटरिंग द लीफ ब्लेड दिस इज कॉल्ड मल्टी कोस्टेट। इन फन और जिंको के अंदर जो वेरिएशन है वह डाइकोटोमस विद फोर्क्ड विन देखने को मिलता है। ये बच्चों आपकी रेफरेंस बुक्स हैं जो कि आपको हायर क्लासेज या हायर एग्ज़ाम देंगे वो आपको देखनी रहेगी। डेविस की है बुक, ये मंडल की है, ये जी सिंह की है, ये वाई.डी. त्यागी, ये त्यागी क्षेत्रपाल, ये पी.एन. नाइक की है। तो आप देखिए और पढ़िए बच्चों। ये ऐसे इनके इमेजेस भी है ताकि अगर आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करना चाहें तो सूटेबल रेट में जो बैठे उनको आप मंगा सकते हैं। थैंक यू।